सभी को जय मसीह की। हैप्पी साबत। सच में परमेश्वर महान है, उसका करुणा सदा की है, उसका अनुग्रह हम सब के लिए काफ़ी है। इसलिए हम सब स्वस्थ है, भला चंगे है। ये सब उसी की अनुग्रह है। हमारे इसमें कुछ भी हक नहीं है कि हम इस दिन को, इस समय को देख सके, ये श्वास ले सके, लेकिन तब सब कुछ उसी का है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर का बड़ाई हो, उसका महिमा होए, क्योंकि हम उसी के हैं और उसी का महिमा के लिए हम सब सृजे गए हैं। जितने कोई भी आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज की प्रोग्राम से आप सब आशीषित होंगे और कुछ हम बाइबल की सच्चाइयों में से कुछ सीखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। आकाश पृथ्वी सृष्टिकर्ता महान प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आपके सामने आते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही एक परमेश्वर है जो हम सब का सुधि लेता है और हम सबको जिंदा श्वास देता है। प्रभु हम पापी है प्रभु, और आपका विरोध में गुनाह करते हैं प्रभु। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे दिल दिमाग को शुद्ध और साफ कर, ताकि हम आपका महिमा करने योग्य बन सके। प्रभु जितने भी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सभी के साथ हो, उन सबको आशीष दे, ताकि कुछ बाइबल की सच्चाइयों में से हम सीखने जा रहे हैं, उस सच्चाई को हम अच्छी तरह से समझ सके और अपना जीवन में लागू करें, साथ में दूसरों के साथ भी साझा करने वाले बन सके। फिर से इस प्रोग्राम के बाहर को आपका हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे हैं, आमीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए गीत सुनेंगे जेसिका टोप्पो के द्वारा। बात
सच में बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर का महिमा करना, और इसके सिवा हम उसे क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। हमारे लिए तो उसने सब कुछ दिया, तो हम सिर्फ उसको धन्यवाद, उसका गुणगान और उसका महिमा कर सकते हैं। विशेष करके आज हम चर्चा करेंगे लूका का 23 अध्याय से, लूका का 23 अध्याय और उसका 43 पद, लूक 23 वर्स 43। बहुत सारे लोग जो इस बात को लेके कहते हैं कि यीशु मसीह खुद ही कहा है कि जब हम मरते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं यदि हम अच्छे काम किए रहते हैं, और यदि हम बुरा किए होते हैं तो हम जो है नरक के भागी होते हैं। चलिए हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह जो है उस मरते हुए डाकू के लिए इस बात को कहा था, लेकिन तब बहुत सारे बातों को दिमाग में रखते हुए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अय्यूब का किताब 14 अध्याय का 10 से 12 में हम लोग पढ़े कि जो मरे हुए हैं वे कब्र में रहेंगे, और कब तक रहेंगे? जब तक ये जमीन ये आकाश बना रहेगा। और कब वे लोग जो है फिर से जिलाए जाएंगे और कब प्रभु के साथ जाएंगे, वो हम लोग पहला थिस्सलुनीके की किताब 4 अध्याय के 16 से 18 में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तभी वे लोग जीवित होंगे और तब वे लोग प्रभु के साथ जाएंगे। यदि पहले ही स्वर्ग चले जाते हैं मरने के बाद या नरक चले जाते हैं, तो फिर यीशु मसीह का आने का क्या जरूरत होगा? दूसरी आगमन की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इस बात से भी साबित होता है कि ये उतना सही नहीं है। लेकिन तब सही कहाँ नहीं है? यहाँ लगता है कि सिर्फ एक विराम मार्ग या कोमा के वजह से जो है पूरा पदस्थल का मतलब को जो है अलग डायरेक्शन में ले जाता है। यीशु मसीह यदि वहाँ पर हम लोग ओरिजिनली जो है देखते हैं कि पहले जो ओरिजिनली लिखा है बाइबल का, उसमें जो है ये कोई पंक्चुएशन मार्क जो है यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन तब बहुत बाद में जो है ये यूरोपियन ट्रांसलेटर के द्वारा जो है ये पंक्चुएशन मार्क सबको लगाया गया, और इसमें जो है साफ दिखाई देता है कि ये पंक्चुएशन मार्क के वजह से ही जो है इसका मतलब बहुत अलग ही लोग सोच लेते हैं। यीशु मसीह के कहना सही है, लेकिन तब ये कोमा के वजह से जो है उसका मतलब हम लोग जो है दूसरा तरफ समझते हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मैं तुझसे सच कहता हूं आज। यहां पर कोमा होता कि तू स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूं आज, अभी, कि तू स्वर्गलोक में होगा। आज, अभी, इस समय को जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है, और ये यहाँ जो है आज के यहाँ पर जो है कोमा होना चाहिए और वहाँ जो है रुकना है। तो हम देखते हैं कि ये वर्स जो है प्लेन हो जाता है, साफ हो जाता है कि यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ आज कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये बात जो है ज़्यादा झंझट वाली नहीं है, लेकिन तब हमें जो है बहुत बार ये कोमा मार्क की वजह से जो है हम दूसरी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि दूसरा बात जो है फिर से साफ कर देता है। हम लोग अच्छी तरह से परिचित है कि यीशु मसीह जो है मरने के बाद 3 दिन के बाद जो है उसने जी उठता है। उसके बाद जो है मरियम मगदलीनी जो है उससे मिलने के लिए जाती है रविवार भोर को, पहला दिन भोर को, और तब वो जाके देखती है कि कब्र जो है खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था।
और जो है बहुत हताश निराश हो गई और तब वो जो है रोने लगी। लेकिन तब वहाँ जब झाँक के देखी तो कहा जाता है कि वहाँ 2 स्वर्गदूत जो है थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि अरे जिंदगी तो मुर्दे के कब्र में क्यों ढूंढती है। और तब इस तरह से जो है वो वहीं पर रोते रोते जो है वो बहुत शोक के साथ जो रो रही थी। और अचानक जो है यीशु मसीह उनके सामने जो है प्रेजेंट होता है और उसको कहता है कि अरे तुम क्यों रोती है। तो उसने सोचा कि ये मली है, समझ के जो है कि हे महाराज बता कि तूने मेरे प्रभु को कहाँ छुपा के रखा है, उसे दे दो, मैं ले जाऊंगी। और तब उसने मरियम जो है उसको नहीं पहचानती है। उसके बाद जो है यीशु मसीह खुद इस जाने पहचाने आवाज़ से जो है उसको बोलता है कि हे मरियम। तब जो है उसका आवाज़ से जो है तुरंत पहचान लेती है और तब उसको जो है छूने चाहती है। तब यीशु मसीह कहता है कि मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। चलिए हम लोग इसको यूहन्ना की किताब 20 अध्याय का 17 पद में पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप लोग खोलेंगे यूहन्ना का किताब 20 अध्याय का 17 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम साफ देखते हैं कि यीशु मसीह खुद कहा कि मुझे मत छू, मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह खुद ही उस दिन नहीं गया है। अभी 3 दिन हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो नहीं गया है। तो वो डाकू फिर कैसे स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ तुम स्वर्गलोक में होगा। तो ये जो है हम जब दूसरा बाइबल भाषा से जब कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये, इसका निचोड़ यही निकलता है कि यीशु मसीह उस दिन नहीं गया था और वो डाकू भी जो है उस दिन नहीं गया। लेकिन तब मरने के बाद जो है जब उसको कब्र में रखा गया, गड़ा गया, तो जैसे कि बाइबल पाठ जो है स्पष्ट करता है कि लोग जब मरते हैं तो कब्र में ही पड़े रहते हैं। कब तक? जब तक यीशु मसीह नहीं आता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों अजीजों, इस पदस्थल से कंफ्यूज मत होइए कि मरने के बाद जो है यीशु मसीह खुद ही कहा है कि हम अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग में जा सकते हैं और गलत करेंगे तो हम नरक में। नहीं, जो भी मरते हैं सब कोई जो है कब्र में ही पड़े रहेंगे जब तक यीशु मसीह नहीं आता है। जब यीशु मसीह आएंगे तो हम सब जितने कोई धर्मी मृतक कब्र में पड़े हैं वे सब जिलाए जाएंगे और तब जितने भी धर्मी जीवित रहेंगे वे सब बदलेंगे। और इस तरह से जो है हम लोग एक साथ मिलकर जो है प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे और उस स्वर्गराज में यीशु मसीह लेके जाएगा। तो इस भ्रम में नहीं रहेंगे हम लोग। चलिए हम लोग अपने आप को प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का हाथ में समर्पित कर दे और इस सच्चाई को दिन प्रतिदिन सीखते जाए बाइबल से और साथ में दूसरों को भी सिखाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। चलिए हम लोग अंत करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे जमीन और आकाश को बनाने वाला प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा दाता है, हम सबको सिरजाया है, हम सबको प्यार करता है। प्रभु हम सबको आपका सच्चाई को सिखाइए जो बाइबल में है। बहुत बार हम नहीं समझते हैं प्रभु, और नहीं समझने के कारण हम जो है भटक जाते हैं आपका सच्चाई से। प्रभु हमें आपका वचन को सिखाइए ताकि हम आपका प्रेम में, आपका वचन में बने रहे और आपका राज के लिए तैयार हो सके। फिर से एक बार हम सबको आपका हाथ में समर्पित होते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे हैं। आमीन।